सभी को जय मसीह की। इस सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। हो सकता है आपके जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और उस चिंता परेशानी के कारण, उस दुख के कारण आप परमेश्वर जो आपसे बातें करना चाहते हैं, जो आपके दुख चिंताओं को दूर करना चाहते हैं, आप उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको उन परेशानियों से, उन चिंताओं से, उन दुखों से निकालना चाहते हैं, परंतु आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। जैसे कि हम बाइबल में भी देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसकी 13 आयत में, जब दो मनुष्य यरूशलेम से अपने गांव जा रहे थे, तब वे एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे और वे चिंताओं में थे। वे परेशान थे कि हम तो ये सोचते कि ये इजराइल के लोगों को छुड़ाएगा और हमें इन परेशानियों से निकालेगा। तो वो ये सोचते जा रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और वो समझ नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो चुके थे, प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए, वो उसकी बातों को समझ नहीं पाए। ये हम वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गईं कि उसे पहचान न सके। परंतु मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है, वो जीविता परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर की बातों को जानना चाहेंगे, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करके उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन कलेशों को, उन संकटों को, उन चिंताओं को आपके जीवन से दूर करे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदि से अनंत काल के परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, सुबह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ये आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर है परमेश्वर, कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो प्रभु इस दिन को ना देख पाए, परंतु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और आपकी महिमा करने पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप तारीफ और बढ़ाई के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु आप बड़े बड़े कार्य अपने लोगों के जीवन में करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई भाई बहन परमेश्वर, वो या प्रभु इनके परिवार में बीमार है, दुख में है परमेश्वर, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी है परमेश्वर, जिसकी वजह से प्रभु ये चिंताओं में है, परमेश्वर हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु जी, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है परमेश्वर, इनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और निकल जाए। माइग्रेन की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और निकले इनके जीवन से। मैं आउट करती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपना दाहिने हाथ को बढ़ाइए। प्रभु जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनको कोई भी शरीर में दर्द है, पीड़ा परमेश्वर, प्रभु उनकी इस दर्द को, इस पीड़ा को परमेश्वर आपने
कलवरी क्रूस पे सह लिया है। सच में परमेश्वर आपने हमारे दुखों को, हमारे रोगों को उठा लिया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने हमें चंगा कर दिया है। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु जी दया कर, प्रभु ये रिसीव कर रहे हैं आपके वचन के द्वारा। प्रभु ये रिसीव कर रहे हैं आपकी उस चंगाई को जो प्रभु आपने कलवरी क्रूस पे सही है। मेरे परमेश्वर प्रभु आपने हमें चंगाई दी है। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सच में परमेश्वर प्रभु आपने हमें वो सामर्थ्य दी है, वो आत्मा दी है, ताकि हम प्रभु आत्मिकता में बढ़ें और हम उस आत्मा में चंगे रहें, स्वस्थ रहें। में है वो तकलीफ में है, परमेश्वर आप उन पे दया करें। अपने परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा प्रभु उन दुखों को, उन तकलीफों को उनके जीवन से दूर करें। परमेश्वर प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे मेरे प्यारे पिता। प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, ताकि कोई भी डर या भय का आत्मा उनके जीवन में कार्य ना करे। जितनी भी परमेश्वर भरमाने वाली आत्मा है वो यीशु के नाम में हर एक भाई बहन के जीवन से छोड़े और निकल जाएं। यस फादर लॉर्ड, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। इन भाई और बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में ही सौंपती हूँ। इनके परिवार को परमेश्वर आपके ही हाथों में सौंपती हूँ। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बहुत आयत की आशीष से ये प्रभु अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु जी आपकी भलाई को ये अपने जीवन में देखने पाए, आपकी करुणा को ये अपने जीवन में देखने पाए, आपकी उस शांति को परमेश्वर ये आप अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु आप इनके चरवा हैं और इन्हें कोई भी घटी कमी ना होने पाए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं इन्हें कोई भी कमी घटी ना होने पाएगी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी भेड़ें हैं, आप हमारी चरवाही करें परमेश्वर। सभी भाई बहनों की, इनके परिवारों की चरवाही करें परमेश्वर। यदि ये भटक गई है परमेश्वर, ये भेड़, इन्हें अपने परमेश्वर करीब लेके आए, इन्हें अपने समीप लेके आए परमेश्वर, इनकी चरवाही करें। प्रभु आप हर एक अपने बेटे और बेटी से प्रेम करते हैं। प्रभु उस प्रेम के से परमेश्वर इन्हें अपने करीब खींच के लेके आए। यदि किसी वजह से, परेशानियों से, दुखों से ये आपसे दूर हैं तो परमेश्वर ये आपके चरणों में आए परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। प्रभु जी दया कर इनके जीवन में, दया कर परमेश्वर इनके परिवारों में, दया कर परमेश्वर इनके कामों में, दया कर परमेश्वर इनके काम काजों में। धन्यवाद करते हैं।